अब 11वें सूक्त का आरंभ किया जाता है तथा पहले मंत्र में इंद्र शब्द से ईश्वर व विजय करने वाले पुरुषों का उपदेश है। रत्इन्द्रं विश्वा अविवर्धन्त समुद्रवयस्व गिरः रथितं रथीनां राजनारस्पसत्पतिम्। इंद्रम विजय प्रदीप ईश्वरम। तो भावार्थ को देखते हैं पदार्थ का संस्कृत में भी और हिंदी में भी। इस सब वेदवाणी परमेश्वर तो शब्द में रहने। तो देखते हैं विजय प्रदीप ईश्वरम शत्रुणाम विजेतारम सूरम वा सर्वा शत्रुणाम विजेतारम सूरम वा। जो शत्रुओं को विजय दिलाने वाले सूरवीर हैं उनका, और ईश्वर जो विजय दिलाते हैं उनको सर्व अभिवर्धनम अत्यंतम वर्धयन्तु। अत्र लोर्थे लोंग समुद्रवचस्व समुद्र अंतरिक्ष व्यासाः व्याप्ति रस्याः तम सर्वव्यापी ईश्वरम। वो है ईश्वर जो सब जगह व्याप्त है। वो तुरंत हमको ऐसी सूचनाएं दे देगा, तुरंत हमको ऐसे उसी समय गुणवान दे देगा, उस समय ऐसे गुण दे देगा, उस समय ऐसी कैपेबिलिटी दे देगा कि हम शत्रुओं को जीत सके। उस समय हम ऐसी योजना मिल जाएंगी ईश्वर से कि हम सोचने से मनुष्य क्या न क्या कर देता है। तो उस समय सोचे परिस्थिति को देख करके, परिस्थिति क्या है कि फिलहाल कैसी परिस्थिति है और परिस्थिति के अनुसार चलें। परिस्थिति ईश्वर बताएंगे क्योंकि ईश्वर सर्वव्यापक है। ईश्वर परिस्थिति को दिखा रहे हैं कि इस वस्तु में ऐसी परिस्थिति है, इसको देखो, ये वस्तु ऐसी होती जा रही है, इस वस्तु को देखो, इस वस्तु की ऐसी हालत होती जा रही है, या इस व्यक्ति का ऐसा हालत होता जा रहा है, इसकी हालत खराब होती जा रही है, इसको देखो, इसको मारो दुष्ट को या इसको ख़त्म करो। ये दुष्ट अभी हार ही मारने वाला है, इसको मार ही डालो। ये दुष्ट अभी निठल्ला है, ये दुष्ट अभी इसको मारो। जैसे कृष्ण इस भगवान ने देख लिया था कि ये दुष्ट, ये निहत्ते हैं, इनको मारो। ये अर्जुन या कर्ण को कहा कि ये कर्ण अभी निहत्ता है, पर भले तुम इसको मारो, ये अभी इसका वध होना चाहिए, क्योंकि अभी दिख रहा है ये वध ही, ये अभी ही हार, ये जीवन से हार धो बैठा। क्योंकि कर्ण अंतिम समय में एक तरह से हार ही मान चुका था। अंतिम समय में तरह से मनोबल उसका कम हो गया था ना, मनोबल अंतिम समय में उसका कम हो गया था। उसे सूझ नहीं रहा था कि क्या करे और क्या ना करे। तो यही उसको सता रही थी बात कि अब हम क्या करें। उसके दिमाग में कोई योजना नहीं रही थी, वो एक तरह से डर सा गया था कि अब क्या करें, क्योंकि उसके आगे योजना तो नहीं आ रही थी इसके मस्तिष्क में। तो यही भाव है कि हाँ, ईश्वर हमको तुरंत बताते हैं कि हमको उसको क्या करना है, क्योंकि ईश्वर सर्वव्यापक हैं। तो सर्वव्यापक हमको दिखलाते हैं कि तो सर्व अतिशयतिस्तम को अतिशय है, अतिशय से बता देते कि इस वस्तु में क्या अभी कमी है, इस व्यक्ति में क्या कमी है, इस व्यक्ति को क्या ये कैसे नहीं कर सकता, कैसे ये आगे नहीं बढ़ सकता। तो उसको दुष्ट को वहीं पर गिरवा देते हैं ईश्वर कि ये व्यक्ति इस समय ऐसा नहीं कर पाएगा, क्योंकि इसने ऐसे गुण नहीं सीखे हैं, ये डरता है, ये भय है इसको। तो उसके कारण फिर वो ईश्वर की सहायता से उस दुष्ट को मार देता है, और दुष्ट को मार करके वह विजय हो जाता है। तो यही है कि पृथ्वी सूर्यादयो लोका विदन्ते यस्मिन्नस्यैतदीश्वर सो अतिशयस्तम रथा प्रशस्ता रणविजय हेतो वा विमानादयो विदन्ते यस्य सो अतिशयति सूरस्तम। विमान आदि इत्यादि ही बनाए हैं कि जिससे कि हमारा ईश्वर रक्षा कर सके। नियुक्ता रथा विद्यन्ते येषां योधनादेशां रथीनाम् अन्येषामपि दृश्यते। जो हमें नियुक्त करते हैं रथा विदन्ते तेषां योधनां वाजानां वजन्ति प्राप्नुवन्ति जयपराजयो युद्धेषु तेषां। जो हमें बड़े बड़े रथ को विजय कराते हैं, रथ को देते हैं कि इस रथ की ये क्वालिटी है,
इस विमान की एक क्वालिटी है जो हमें साधन का उपयोग बताते हैं, वही बताते हैं ईश्वर हमें साधन का, कि इस साधन का ऐसा उपयोग करोगे तो, क्योंकि इस शत्रु पर इस साधन का उपयोग ही कर सकते हो, क्योंकि ये शत्रु ऐसा ऐसा भय रहित है, इस शत्रु इससे भय हो जाता है, होता है, ये शत्रु का ऐसा सीखता है, ये शत्रु ने ऐसा एक दोष है, ये दोष इस चीज़ से दूर हो सकते हैं, ऐसी रथ से, ऐसे साधन से दूर हो सकते हैं। तो ईश्वर हमको ऐसे साधन देता है, ऐसे साधन बताता है, ऐसे साधन का ज्ञान देता है, विज्ञान देता है। ईश्वर से हम ज्ञान मांगेंगे, विज्ञान मांगेंगे तो ऐसे शत्रु ईश्वर हमें तुरंत ज्ञान देते हैं। जयपुर। तो यही है जो सत्पुरुष है, सत्य व्यवहार चाहते हैं कि इस सत्य व्यवहार करना है, जो सत्य पुरुष हैं, सत्यवती पालकस्तम न्यायाधीशम, उनकी रक्षा ईश्वर करते हैं, तुरंत करते हैं। कि जो सत्य पुरुष हैं, सत्य व्यवहार करते हैं, सत्य स्वभाव करते हैं, जो जो उनका स्वभाव सत्य है, जिनका स्वभाव निर्मल है, कि जो चाहते हैं कि दुष्ट फैला रहा है, दुष्टता, ये इसकी कुछ ज़रूरत नहीं थी, हम बिना वजह ही दुष्टता फैला रहा है, तो इस दुष्टता का तोड़ निकाल लेते हैं ईश्वर की मदद से, फिर उसको दुष्ट को वहीं पर ख़त्म मार डालते हैं। जीतने वाला मनुष्य जो बड़े बड़े युद्धों में विजय करने कराने वाला, जिसमें पृथ्वी आदि रथ तथा सब क्रीड़ाओं के साधन तथा युद्ध के साधन बड़े बड़े रथ हैं, उनकी प्रकार जिनमें प्राज्य प्राप्त होती है, उनके बीच में प्रकृति आदि द्रव्य का पालन सत्पुरुष की रक्षा करने मनुष्य जगत पर चक्र स्वामी। तो यही है कि सब में रमण कर रहा है, बस वेदवाणी है ईश्वर की। तो ये वेदवाणी सब पदार्थों में चल रही है, हमको दिखला रही है कि क्या है, किस चीज़ में क्या दोष है, उस दोष को कैसे दूर करें, उससे कैसे बचें, क्योंकि वेदवाणी है सब में रमण कर रही है। सत्य स्वभाव वाले धर्मात्मा सज्जनों को विजय देने वाले परमेश्वर और धर्म व बल से दुष्ट मनुष्य को जीतने तथा परमात्मा का सज्जनों पुरुषों की रक्षा करने वाले मनुष्य का प्रकाश करती है। जो धर्मात्मा की रक्षा करता है वह फिर ईश्वर उसको प्रकाश देते हैं, क्योंकि जो व्यक्ति धर्मात्मा की रक्षा कर रहा है तो उस पर उसको उसके दुष्टों से बचा देंगे, एक तरह से दुष्ट व्यक्तियों से, क्योंकि धर्मात्मा की रक्षा है, धर्मात्मा जीतता है, धर्मात्मा हमेशा शत्रुओं से जीतता है। क्योंकि सामान्य व्यक्ति समझ जाते हैं कि ये गलत कार्य है, तो इसलिए धर्मात्मा को सामान्य मनुष्य बचा लेते हैं।